हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान राग थे भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं थे काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण गीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई हरहंताधि महान। करि मंगल करि ओ महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाओ सहज रूप दर्शाओ। मोक्षमार्ग प्रकाशक इसके 5वें अधिकार की चर्चा हमारी चल रही है और यहाँ सृष्टिकर्तावाद का निराकरण यह हेडिंग हमने शुरू किया था कल। सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म की बात चल रही है। एक जो ब्रह्म है वो सब में व्याप्त है ऐसा वो कहते हैं और उसके सामने वाले ने अपने पोषण में अनेक तर्क दिए और यहाँ पंडित जी साहब ने उसके खंडन में अनेक प्रकार के तर्क दिए। अब वो उस ब्रह्म को लोक का कर्ता मानते हैं कि इस लोक को उस ब्रह्म ने बनाया है। तो वो कैसे बनाया लोक को, उसके लिए वो ब्रह्म पहले तो अकेला था, फिर लोक कैसे बना। लोक में तो बहुत सारी चीजें हैं, तो वो ब्रह्म अकेला था, अकेला ब्रह्म था। उसको ऐसी इच्छा हुई कि मैं बहुत सारा हो जाऊं, एको हम बहुश्याम, मैं अभी तो अकेला हूँ और बहुत सारा हो जाऊं। तो वहां ऐसी इच्छा उत्पन्न होने पर ही तर्क वितर्क किए कि इच्छा होना अपने आप में दुख रूप है, वो आपका ब्रह्म सर्वथा सुखी कैसे होगा। उसकी बात की, फिर उन्होंने कहा कि ऐसी इच्छा होने पर ब्रह्म के माया प्रकट हुई। तो माया प्रकट हुई तो जिसके माया प्रकट हुई वो स्वयं मायावी हो गया। तो वो मायावी हो गया तो वो शुद्ध कैसे रहा। और जो उसके माया प्रकट हुई है तो माया में और उस ब्रह्म में संयोग संबंध है या समवाय संबंध है। संयोग संबंध मतलब ब्रह्म अलग है और माया अलग है, फिर दोनों का मिलान हुआ ऐसा, या फिर वो ब्रह्म और माया एक रूप ही है। समवाय मतलब जैसे अग्नि और उष्णता है वो एक रूप ही है, और संयोग संबंध मतलब दो अलग अलग थे फिर बाद में मिले, तो उनमें कैसा संबंध है। यदि संयोग संबंध है तो ब्रह्म अलग है माया अलग है, दो हो गए तो अद्वैत कैसे रहा, द्वैत हो गया तो अद्वैत कैसे रहा। और यदि उनमें समवाय संबंध है तो जैसे अग्नि का उष्णत स्वभाव है वैसे माया ब्रह्म का स्वभाव हो गया। यदि वो उनमें गुण गुणी जैसा संबंध है, जैसे अग्नि का उष्णता वो उसका गुण है और अग्नि उसकी गुणी कहलाई, गुणी मतलब वो जो जिसमें गुण है। यदि ऐसा संबंध है तो ब्रह्म का गुण हो गया माया, फिर उसका स्वभाव हो गया, और ब्रह्म का स्वभाव माया हुआ तो फिर वो माया का निषेध कैसे करेंगे।
फिर वो तो स्वभाव ही है, तो स्वभाव का तो अभाव होता नहीं है। वो माया अच्छी चीज हो गई, या तो माया अच्छी चीज हो गई या आपके ब्रह्म में दुर्गुण है, ऐसा ये यहाँ पर कहा। पेज नंबर 100 बीच में 3rd पैरा। फिर वे कहते हैं कि ब्रह्म तो चैतन्य है, माया जड़ है, सो समवाय संबंध में ऐसे दो स्वभाव संभवित नहीं होते। यानी वो क्या कहते हैं, इतनी बात, वो क्या कहते हैं, ब्रह्म तो चैतन्य है और माया जड़ है, ऐसा मानते हैं वो। ब्रह्म है वो तो जीव है, चैतन्य है, और माया है वो जड़ है। माया नहीं कहते, ये सब मोह माया है, माया, लक्ष्मी को माया कहते हैं, ऐसा नहीं कहते। माया, माया का मतलब वो, तो कह रहे ब्रह्म तो चैतन्य है और माया जड़ है, तो कह रहे हैं सो समवाय संबंध में ऐसे दो स्वभाव संभवित नहीं होते। जैसे प्रकाश और अंधकार एकत्र कैसे संभव है, जहाँ प्रकाश है वहीं अंधकार भी हो, ऐसा संभव है। तो जहाँ जो चेतन है वही जड़, उसमें जड़, चेतन और जड़ इन दोनों का एक मिलाप कैसे संभव है। चेतन अलग है, जड़ अलग है, तो समवाय संबंध में ऐसे दो स्वभाव संभवित नहीं होते। संयोग संबंध तो हो सकता है, जैसे शरीर और आत्मा, एक चेतन है एक जड़ है, इन दोनों का संयोग हुआ, तो संयोग संबंध तो संभवित है। लेकिन समवाय संबंध मतलब वो स्वभाव रूप जो संबंध है, तो एक चेतन रूप है और एक जड़ रूप है, फिर दोनों का संबंध हो जाए, यानी अग्नि का और शीतलता का संबंध हो जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अग्नि का स्वभाव उष्ण है, अब उसमें शीतलता कहाँ से आएगी, इसलिए ऐसा ये संभव नहीं है। तथा वह कहता है कि माया से ब्रह्म आप तो भ्रम रूप होता नहीं है, उसकी माया से जीव भ्रम रूप होता है। अभी ऊपर कहा था ना कि माया प्रकट हुई तो वो माया भी हुआ, फिर वो शुद्ध कैसे रहा। और माया से क्या होता है, एक माया शब्द उसमें भी आता है, माया जाल बिछा दिया। जो ये समझ लीजिए पुराने इस टाइप की कॉमिक्स वगैरह चलती थी, कुछ ये सीरियल भी आते थे इस तरह के, चंद्रकांता, वो तिलस्म होता है, वो माया होती है, वो जादू कर देते हैं, कुछ भी है, देखा होगा आप लोगों ने, नहीं कुछ इस तरह की कहानियां पिक्चर्स में आता है कि वो मतलब ऐसा जादूगर टाइप मायावी, कुछ माया ऐसा होता है, माया जाल जिसे कहते हैं, इंद्रजाल, माया जाल कि कुछ भी ऐसा। तो वो कह रहे हैं कि वो माया से क्या होता है, भ्रम हो जाता है, तो माया से भ्रम हो जाता है, तो कह रहे हैं कि माया से ब्रह्म आप तो भ्रम रूप होता नहीं है। जो ब्रह्म है ना उसके माया प्रकट हुई, लेकिन वो खुद तो भ्रम रूप नहीं होता, खुद तो गुमराह नहीं होता, उसकी माया से जीव भ्रम रूप होता है। तो जीव है और जीव वो उससे भ्रम रूप भ्रमित हो जाते हैं, खुद भ्रमित नहीं होता। उससे कहते हैं जिस प्रकार कपटी अपने कपट को आप जानता है तो आप भ्रम रूप नहीं होता, उसके कपट से अन्य भ्रम रूप हो जाता है। वहां कपटी तो उसी को कहते हैं जिसने कपट किया। कोई व्यक्ति कपट करने वाला है, छल कपट करने वाला है, तो वो जो छल कपट करता है उसके छल कपट से अन्य जीव उसके झांसे में आ जाते हैं, वो भ्रम रूप हो जाते हैं जिसने छल कपट किया। लेकिन कपटी किसको कहेंगे, जो झांसे में आया उसको कपटी कहेंगे, या जिसने झांसा दिया उसको कपटी कहेंगे। जिसने छल कपट किया, एक तो किया, और एक जिस पे अप्लाई किया, जिसके साथ छल किया, तो जिसके साथ छल किया उसको कपटी कहेंगे, या जिसने छल किया उसको कपटी कहेंगे। जिसने छल किया उसको कपटी कहेंगे। अब यहाँ ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, ब्रह्म खुद क्या कर रहा है कि कपट तो कर रहा है, माया तो कर रहा है, खुद भ्रम रूप नहीं हो रहा, दूसरों को भ्रम रूप करा रहा है। तो दूसरों को भ्रम रूप जो करा रहा है, तो मायावी किसको कहेंगे, वो जो भ्रम रूप हो रहे हैं उनको मायावी कहेंगे, या जो भ्रम रूप कर रहा है उनको मायावी कहेंगे। तो मायावी तो ब्रह्म हुआ, वो जो जीवों पे आपने छल कपट किया वो तो सेफ रहे, वो तो कुछ मायावी नहीं हुए। देखो, जिस प्रकार कपटी अपने कपट को आप जानता है तो आप भ्रम रूप नहीं होता,
उसके कपट से अन्य भ्रमरूप हो जाता है। वहां कपटी तो उसी को कहते हैं जिसने कपट किया। उसके कपट से अन्य भ्रमरूप हुए, उन्हें तो कपटी नहीं कहते। कपटी मायाचारी वो किसको कहेंगे? जिसने किया उसी को कहेंगे ना। जो झांसे में आया उसको थोड़ी ना कपटी कहेंगे। वो तो बेचारा ऐसा हो कहेंगे तो भोला इंसान है, इसकी क्या गलती। कपटी तो उसको कहेंगे। उसी प्रकार ब्रह्म अपनी माया को आप जानता है, सो आप तो भ्रमरूप नहीं होता। मैं अपने को तो पता ही, जिसने जाल बिछाया उसको तो पता ही है कि क्या लफड़ा है, तो वो खुद तो गड़बड़ में नहीं आता, परंतु उसकी माया से अन्य जीव भ्रमरूप होते हैं। वहां मायावी तो ब्रह्म ही को कहा जाएगा। उसकी माया से अन्य जीव भ्रमरूप हुए, उन्हें मायावी किस लिए कहते हो? मतलब माया प्रकट हुई ब्रह्म के, और वो अन्य जीव उससे भ्रमित हो रहे हैं। अब ब्रह्म को तो मायावी कह नहीं रहे हो और अन्य जीवों को मायावी कह रहे हो, फिर उनको अन्य जीवों को क्यों मायावी कह रहे हो? मायावी तो ब्रह्म हुआ। फिर पूछते हैं कि वे जीव ब्रह्म से एक हैं या न्यारे? यदि एक हैं तो जैसे कोई आप ही अपने अंगों को पीड़ा उत्पन्न करे, यानी ये तर्क दे रहे हैं और सामने वाला जवाब नहीं दे पा रहा। कुछ जवाब दे पाता है, कभी कभी तो फिर से तर्क करते हैं और वो चुप, मतलब उसके पास जवाब ही नहीं है, क्योंकि सब ऐसी ही है बातें, हवा में पोल पट्टी है, तो वो उनके तर्कों के आगे टिक नहीं पाते। तो और तर्क कर रहे हैं कि ये जो जीव हुए, वो कह रहा है आप तो भ्रमरूप नहीं होता, जीव भ्रमरूप होते हैं। तो वो जो जीव भ्रमरूप हो रहे हैं वो ब्रह्म से न्यारे हैं कि एक हैं? ब्रह्म से एक हैं कि अलग अलग हैं? यदि एक हैं तो जैसे कोई आप ही अपने अंगों को पीड़ा उत्पन्न करे तो उसे बावला कहते हैं। ये हमारे अंग, ये शरीर के जो हाथ पांव आंख नाक जो भी अंग हैं, ये अपने से अभिन्न है कि भिन्न है? अभी शरीर को ही अपन मानना, अभी वो नहीं, तो ये अपने से अभिन्न है। अब खुद ही अपनी आंख फोड़े, खुद ही अपना सिर फोड़े, तो क्या कहेंगे उसको? समझदार कहेंगे कि बेवकूफ कहेंगे? उसको बावला कहेंगे। अब ऐसे ही ये ब्रह्म का ही अंग है, जीव एक रूप है तो ब्रह्म का ही अंग है आप कह रहे हो, और फिर खुद ही आप अपने अंग को भ्रम में डाल रहे हो। खुद ही, जैसे अपन तो अपने परिवार के भी लोग हों, ये तो अंग की बात है, अपना बच्चा हो और अपने बच्चे को बेवकूफ बनाए, अपने बच्चे को माया यानी उसको भ्रम में डालें, ऐसा तो कोई नहीं करता। तो खुद जो ब्रह्म आप ही जो अपने से भिन्न नहीं है, ऐसे अन्य जीव उनको माया से दुखी करता है, तो कैसे बनेगा? हम ही अपने बच्चों को खुद ही दुखी करें, खुद ही उसको तकलीफ में डालें, ऐसा तो कोई नहीं करता। मजाक वाली बात एक अलग होती है, लेकिन ऐसी तकलीफ में कोई डालता है? ऐसा तो कोई नहीं करता। अभी ब्रह्म और जो जीव हैं वो कह रहे हो आप एक हैं दोनों। अब दोनों एक हैं, फिर भी ब्रह्म अपने ही अंगों, अपने ही जो अपने से अभिन्न है, अपने रूप ही जो जीव हैं, उनको माया के माध्यम से भ्रम में डाल रहा है, तो ये तो ठीक नहीं लगता, ये कैसे बनेगा? तथा जो न्यारे हैं, देखो हर चीज में दो ऑप्शन देते हैं, तो ऑप्शन दिए थे दो, एक है या न्यारे। तो यदि एक है तो हम उसके लिए तर्क दे रहे हैं, और अगर अलग अलग आप कह रहे हो, यानी सामने वाले को तो बोलने ही नहीं दे रहे। पहले अपन ने प्रश्न किया एक है कि न्यारे, और खुद ही जवाब दे रहे हैं। यदि तुम कहोगे एक है तो फिर वो अपने से अभिन्न को दुखी क्यों करता है? और यदि न्यारे हैं, यदि तुम कह रहे हो कि दोनों अलग अलग हैं, तो जैसे कोई भूत बिना ही प्रयोजन अन्य जीवों को भ्रम उत्पन्न करके पीड़ा उत्पन्न करता है, उसी प्रकार ब्रह्म बिना ही प्रयोजन अन्य जीवों को माया उत्पन्न करके पीड़ा उत्पन्न करे, सो भी बनता नहीं है। यदि दोनों अलग अलग हैं, ब्रह्म अलग है और वो जीव अलग हैं, तो बिना बात बिना प्रयोजन अन्य जीवों को क्यों दुखी करता है? बिना बात बिना प्रयोजन तो जीवों को भूत ही दुखी करते हैं, भूत प्रेत होते हैं, उनको ही ऐसा कौतूहल होता है, वो तो दुनिया में अच्छे नहीं माने जाते कि बिना बात ही किसी को ही परेशान कर रहे हैं। तो जैसे कोई भूत बिना ही प्रयोजन अन्य जीवों को भ्रम उत्पन्न करके पीड़ा उत्पन्न करता है, उसी प्रकार ब्रह्म बिना ही प्रयोजन अन्य जीवों को माया उत्पन्न करके पीड़ा उत्पन्न करे,
सो तो बनता नहीं, ऐसा तो लगता नहीं कि ब्रह्म कोई भूत जैसा है कि जबरदस्ती जीवों को परेशान करता है। तो इनडायरेक्टली वो कह दिया या तो आपका ब्रह्म भूत है कि या तो बिना बात ही परेशान करता है, और यदि वो एक मानते हो तो भी वो जीवों को परेशान करे अपने से अभिन्न, वो भी कोई बात जचती नहीं है। इस प्रकार माया ब्रह्म की कहते हैं, सो कैसे संभव है। इस प्रकार आप कहते हो ये जो माया है ये ब्रह्म की है, ऐसे सुने होंगे ये सब ईश्वर की माया है। ब्रह्म की शब्द भले ही कम सुना हो, वो ब्रह्म को ईश्वर मानते हैं, तो ईश्वर की माया है। जैसे माया ईश्वर की होती है, ये संभव समझ में नहीं आता कि वो ईश्वर होकर भी, ब्रह्म होकर भी, भगवान होकर भी उसके माया हो, ऐसा तो जचता नहीं है। फिर वे कहते हैं माया होने पर लोक उत्पन्न हुआ, वहां जीवों के जो चेतना है वह तो ब्रह्म स्वरूप है, शरीर आदिक माया है। अभी जो पीछे कहा था ना कि माया तो जड़ है और ब्रह्म चैतन्य है, क्या कह रहे हैं माया हुई, ब्रह्म अकेला था, ब्रह्म की माया उत्पन्न हुई और माया होने पर लोक उत्पन्न हुआ, वहां जीवों में जो चेतना है वह तो ब्रह्म है और जो शरीर है वो माया है, शरीर आदि जो है वो माया है। जैसे समझ लीजिए हम कहते हैं कि अपने अंदर जो आत्मा है वो चैतन्य है और ये शरीर आदि जड़ है, उसी टाइप की ये बात कुछ ये कह रहे हैं। वहां जिस प्रकार भिन्न भिन्न बहुत से पात्रों में जल भरा है, उन सब में चंद्रमा का प्रतिबिंब अलग अलग पड़ता है। ये कुछ मिसप्रिंट है, अलग अलग है, अगल छपा है। चंद्रमा एक है, उसी प्रकार अलग अलग बहुत से शरीरों में ब्रह्म का चैतन्य प्रकाश अलग अलग पाया जाता है। ब्रह्म एक है, इसलिए जीवों के चेतना है, सो ब्रह्म की है। क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ब्रह्म तो चैतन्य स्वरूप है और शरीर आदि माया है, और जिस प्रकार बहुत सारे से आसमान में अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है ना, तो चंद्रमा दिखता है और हम छत पे ले जाके हमने अलग अलग बर्तनों में, कटोरियों में, थाली में ऐसा पानी भर दिया, तो वो सब अलग अलग बर्तनों में वो चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ेगा। तो अलग अलग बहुत से पात्रों में जल भरा है, उन सब में चंद्रमा का प्रतिबिंब अलग अलग पड़ रहा है। लेकिन चंद्रमा इतने सारे हैं क्या, 10 बर्तन हमने रख दिए और 10 में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो क्या चंद्रमा 10 है? चंद्रमा तो 10 नहीं। समझ लीजिए अपने यहाँ कांच लगाओ, यहाँ कांच लगाओ, यहाँ कांच लगाओ, तो हम 3-4 दिखने लग जाते हैं। तो 3-4 है क्या? 3-4 दिख रहे हैं तो 3-4 है क्या? व्यक्ति तो एक ही है। ऐसे ही चंद्रमा का प्रतिबिंब अलग अलग पड़ रहा है, चंद्रमा एक है। उसी प्रकार अलग अलग बहुत से शरीरों में ब्रह्म का चैतन्य प्रकाश अलग अलग पाया जा रहा है, पर ब्रह्म एक ही है, इसलिए जीवों में जो चेतना है वो ब्रह्म की है। मतलब इतने सारे जीव दिखाई दे रहे हैं, शरीर दिखाई दे रहे हैं, ये तो है बर्तन, और इसमें वो जो झलक रहा है चैतन्य पना जो दिखाई दे रहा है, ये चैतन्य पना जो दिखाई दे रहा है वो चंद्रमा के बिंब के समान, वो सब एक ब्रह्म का है। जैसे अलग अलग बर्तनों में चंद्रमा दिखाई दे रहा है, लेकिन चंद्रमा इतने सारे नहीं है, वैसे ही अलग अलग शरीरों में जो चेतना दिखाई दे रही है वो चेतना इतनी सारी नहीं है, वो सब एक ब्रह्म की ही है। समझ में आई बात? तर्क समझ में आया सामने वाले का? ये जो सब में जो चेतना दिखाई दे रही है ये सब ब्रह्म की ही चेतना है, कोई अलग नहीं है। जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसे उस ब्रह्म का प्रतिबिंब हमें सब में दिखाई दे रहा है। तो कह रहे हैं ऐसा कहना भी भ्रम ही है, क्योंकि शरीर जड़ है, इसमें ब्रह्म के प्रतिबिंब से चेतना हुई, तो घटपट आदि जड़ हैं, उनमें ब्रह्म का प्रतिबिंब क्यों नहीं पड़ा और चेतना क्यों नहीं हुई? खाली शरीर में ब्रह्म की वो प्रतिबिंब पड़ा और उसी में वो ब्रह्म की चेतना आई। फिर और ये सब टेबल कुर्सी मोबाइल पेन पेंसिल बिस्तर हैं, कपड़े हैं, और भी घटपट आदि सारे पदार्थ हैं, इन सब में क्यों नहीं ब्रह्म की चेतना पड़ी? फिर वो क्यों नहीं चेतन हो गए? ब्रह्म के लिए तो सारे ही पदार्थ थे, और जब इस शरीर में उसका प्रकाश आया तो शरीर भी जड़ था। और ये समझ लीजिए
टेबल भी जड़ है, तो शरीर में जब उसका प्रकाश आ सकता है और उसके प्रकाश से शरीर में चेतना आ सकती है, तो टेबल में क्यों नहीं आई, कपड़ों में क्यों नहीं आई, घड़े में क्यों नहीं आई? ऐसा यहाँ प्रश्न कर रहे हैं। ऐसा कहना भी भ्रम ही है, क्योंकि शरीर जड़ है, इसमें ब्रह्म के प्रतिबिंब से चेतना हुई, तो घट पटादिक जड़ हैं, उनमें ब्रह्म का प्रतिबिंब क्यों नहीं पड़ा और चेतना क्यों नहीं हुई? तथा वह कहता है शरीर को तो चेतन नहीं करता, जीव को करता है। और वो चेतन भी किसको कर रहा है? ब्रह्म। शरीर को नहीं कर रहा, शरीर तो जड़ का जड़ ही है, वो चेतन अंदर चेतन ही चेतन हो रहा है। शरीर को तो चेतन नहीं करता, जीव को करता है, जीव को चेतन बनाया, ऐसा अलग करके कह रहे हैं। शरीर को चेतन नहीं बनाया, शरीर तो तब भी जड़ ही रहा, जीव को चेतन करता है। तब उससे पूछते हैं कि जीव का स्वरूप चेतन है कि अचेतन? क्या कह रहा है? जैसे अलग अलग बर्तनों में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ा और उसमें वो दिखाई देने लगा, लेकिन चंद्रमा तो एक ही है। ऐसे ही अलग अलग शरीरों में ये ब्रह्म का प्रकाश गया और ये ब्रह्म की चेतना सब में है। तो फिर यहाँ तर्क दिया कि फिर इनको अजीवों को क्यों नहीं किया? तो फिर वो कहता है शरीर को नहीं कर रहा है चेतन, जड़ को। तर्क क्या दिया पंडित जी साहब ने? यदि जड़ को चेतन कर रहा है, शरीर जड़ है और जड़ को वो चेतन बना रहा है, तो अन्य जड़ पदार्थ भी हैं घटपट आदि, उनको भी चेतन बनाना चाहिए। तो वो फिर से कहता है, फिर वो अपनी बात सुधारता है, नहीं नहीं, शरीर को चेतन नहीं करता, जो जीव है ना, जीव को चेतन करता है। शरीर को चेतन नहीं करता, जीव को चेतन करता है। तो अब उससे पूछ रहे हैं कि जीव का स्वरूप चेतन है कि अचेतन? जीव को चेतन किया ब्रह्म ने, तो अब उस जीव का स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप चेतन है कि अचेतन? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसे कुछ ज्यादा कठिन नहीं, मेरे ख्याल से समझ में आने जैसी बातें हैं, अपन पढ़े तो। यदि चेतन है तो चेतन को चेतन क्या करेगा? यदि वो जीव ऑलरेडी ही चेतन है, तो जो चेतन है उसको क्या चेतन किया? और अचेतन है तो शरीर की व घटादिक की और जीव की एक ही जाति हो गई। जब शरीर को और घटादिक को नहीं किया, तो फिर इसी जीव को यदि आप अचेतन मान रहे हो, तो इस अचेतन जीव को चेतन किया, तो वो भी सारे अचेतन थे, उनको क्यों नहीं चेतन किया? और यदि जीव चेतन है पहले से ही आप कह रहे हो, तो जो पहले से है उसको क्या आपने किया? आज मैंने चीनी को मीठा किया, चीनी को मीठा किया कि वो चीनी पहले से ही मीठी है, अब आप उसको क्या मीठा करोगे? हाँ, जो चीज फीकी हो उसको तो आप कहो कि हमने इसको मीठा किया, लेकिन जो पहले से ही फीकी है, मीठी है, उसको आप क्या मीठा करोगे? ऐसे ही जो पहले से ही चेतन है उसको आपने क्या चेतन बनाया? वो तो ऑलरेडी चेतन है ही। और जो अगर वो अचेतन है तो ये तो सारे ही अचेतन है, फिर इसी एक अचेतन को चेतन क्यों बनाया? इसी को क्यों, इसकी क्या लॉटरी लगी थी, इसका नंबर आया था, इसी को आपने चेतन बना दिया? ऐसा है कह रहे हैं। अचेतन है तो शरीर की व घटादि की व जीव की एक जाति हुई। तथा उससे पूछते हैं ब्रह्म की और जीवों की चेतना एक है या भिन्न है? चलो ठीक है, वो बात तो उसकी वहां कर दिया, वो तो चुप हो गया। फिर पूछ रहे हैं कि ठीक है तुम कह रहे हो, तो ये ब्रह्म की चेतना और जो अन्य जीव हैं जिनको चेतन बनाया है, उनकी चेतना एक है या भिन्न है? यदि एक है, खुद ही कहते हैं, दो ऑप्शन दे रहे हैं, फिर खुद ही बता रहे हैं। यदि एक है तो ज्ञान का हीन अधिकपना कैसे देखा जा रहा है? यदि ब्रह्म में जो चेतना है वही चेतना सब जीवों में है, एक सी है, सबकी एक ही चेतना है, तो किसी में ज्ञान कम, किसी में ज्ञान ज्यादा। चेतना किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन उपयोग जिसमें पाया जाए वो चेतना है, ज्ञान दर्शन उपयोग के को चेतना कहते हैं। तो फिर किसी का ये ज्ञान दर्शन कम और किसी का ज्यादा, ये कैसे पाया जा रहा है? हीनाधिकपना कैसे देखा जाता है? तथा यह जीव परस्पर, वह उसकी जानी को नहीं जानता, वह उसकी जानी को नहीं जानता, सो क्या कारण है? यदि एक ही चेतना है ब्रह्म में और सब जीवों में एक ही चेतना है, तो फिर कैसा होना चाहिए कि सबका चेतना एक है, तो सबका ज्ञान वो सबका जुड़ा हुआ होना चाहिए। चेतना मतलब ज्ञान दर्शन, तो वो सबका एक है तो सबका एक सा होना चाहिए।
तो आपने जो जान लिया वो मुझे भी पता लग जाना चाहिए, मुझे जो पता लग गया वो आपको भी पता लग जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए। फिर ऐसा तो नहीं होता। तो यदि एक ही हो, जैसे अपने घर में फोन की लाइन लगी हुई है, लैंडलाइन की बात है, अभी तो गए, समझ लीजिए इस कमरे में भी लाइन है, वही उस कमरे में भी, और सब जगह हमने लगा रखे हैं इंटरकॉम जैसे, सब कमरे में फोन लगे हुए। अब ये वाला फोन हमने उठाया और नीचे से भी किसी ने उठा लिया, तो इधर जो बोला वो नीचे वालों ने भी सुना, ऊपर वालों ने भी सुना, क्योंकि एक ही है ना कनेक्शन एक ही है, तो सब उसको सुन सकते हैं। तो यदि कनेक्शन एक है तो ये ज्ञान में फर्क कैसे है? और फिर जो एक ने जाना वो सबको ने क्यों नहीं जाना? जो सबने जाना वो एक ने क्यों नहीं जाना? ऐसा फर्क कैसे होता है चीजों में? वो कह रहे हैं तथा यह जीव परस्पर वह उसकी जानी को नहीं जानता। जानी को मतलब उसने जो जाना, वो कहा उसकी जानी, उसके द्वारा जाना गया। उसकी जानी मतलब उसने जो जाना ना, वो उसकी जानी, उसकी जानी हुई बात, ऐसा समझ लीजिए। यदि वह उसकी जानी को मतलब उसकी जानी हुई बात को नहीं जानता, और वह उसकी जानी को यानी उसकी जानी हुई बात को नहीं जानता, सो क्या कारण है? यदि तू कहेगा यह घट उपाधि भेद है, तो घट उपाधि होने से चेतना भिन्न भिन्न ठहरी। घट उपाधि मिटने पर इसकी चेतना ब्रह्म में, ये बात यही हुई। यदि तू कहेगा कि घट उपाधि भेद है, ये तो घट ऐसा नाम दिया है, उपाधि दी है घट की, ये तो ऐसे भेद है, चेतना तो सब उसमें एक ही है, ऐसा। यदि तू कहेगा यह घट उपाधि भेद है, तो घट उपाधि होने से तो चेतना भिन्न भिन्न ठहरी। यदि ये घट अलग है, उपाधि दी, तो उसकी चेतना फिर अलग हो गई ना। ये कपड़ा है, ये घड़ा है, ये टेबल है, तो ये सब अलग अलग दिए, अलग अलग हैं, भेद है, भेद कहा तो चेतना अलग अलग हो गई, क्योंकि आप बात ही शुरू से अद्वैत की कर रहे हो, इसलिए चेतना भिन्न भिन्न ठहरी। घट उपाधि मिटने पर इसकी चेतना ब्रह्म में मिलेगी या नाश हो जाएगी? अभी जब घट खत्म हुआ, घट उपाधि मिटी मतलब घड़ा टूट गया, खत्म हुआ, तो अब इसकी जो चेतना थी वो ब्रह्म में मिलेगी या खत्म हो जाएगी? उसकी चेतना का क्या होगा? चेतना का क्या होगा? यदि नाश हो जाएगी तो यह जीव तो अचेतन रह जाएगा, उसकी चेतना नष्ट हो गई। ये घट उपाधि कहा आपने, और घड़ा खत्म हुआ तो उसमें जो चेतना थी, उस चेतना का क्या होगा? यदि चेतना नष्ट हो गई तो जीव तो अचेतन रह गया ना, क्योंकि उसमें कह रहे हो आप ये जीव को चेतन किया, तो वो जीव अचेतन रह जाएगा। और तू कहेगा कि जीव ही ब्रह्म में मिल जाता है, तो वहां ब्रह्म में मिलने पर इसका अस्तित्व रहता है या नहीं रहता है? यदि जीव ब्रह्म में मिल गया तो फिर उस जीव का अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा? जीव ब्रह्म में मिल गया, मरण हो गया, खत्म हुआ, तो वो जीव ब्रह्म में जाकर मिल गया। तो ब्रह्म में मिला तब इसका अस्तित्व रहा कि नहीं रहा? रहता है या नहीं रहता है? यदि अस्तित्व रहता है तो यह रहा, इसकी चेतना इसके रही, फिर ब्रह्म में क्या मिला? जैसे एक सिद्ध में जाके अनंत सिद्ध मिल जाते हैं। देखो बातें वही किसी यदि अपेक्षा से देखी जाए तो अपने यहाँ भी ये बातें इस किसी न किसी रूप में हम लागू कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन वहां क्या है कि वहां अपेक्षा का अभाव है, एकांत है। वो किस अपेक्षा से कह रहे हैं? जैसे अभी हमने द्रव्य संग्रह में देखा था ना, ज्ञान सर्वव्यापक है या शून्य है या जड़ है, जो कौन सी गाथा की इसमें देखे थे, 10वीं गाथा की टीका में था शायद, 3 अपेक्षाएं से किसी को ख्याल नहीं आ रहा? नोट्स उसमें था ना, 2-3 बार आप लोगों ने पूछा था शून्य कैसे है और ये सर्वव्यापक कैसे है, 10वीं गाथा में था ना टीका में। तो वहां अपेक्षाएं हमने देखी थी कि किस प्रकार से ज्ञान लोकालोक जीव लोकालोक व्यापक है, तो किस अपेक्षा से है कि जैसा ये लोग मान रहे हैं कि पूरे लोक में फैला हुआ है, ऐसा व्यापक नहीं है, ज्ञान की अपेक्षा से व्यापक है। शून्य कहा तो किस अपेक्षा से कहा? जड़ कहा तो इंद्रिय ज्ञान की अपेक्षा से जड़ कहा।
सर्वथा जड़ पुद्गल रूप जड़ नहीं कहा, ऐसा। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो जीव ब्रह्म में मिल जाता है। जैसे मोक्ष होने पर एक सिद्ध में जाके अनंत सिद्ध मिल जाते हैं। वहां सिद्ध भगवान विराजमान है, पूरी सिद्धालय में कहीं जगह है नहीं। अब यहाँ से कोई जीव नया मोक्ष गया तो वो कहाँ जाएगा कि वो एक सिद्ध में जाके सिद्ध मिल जाते हैं। ऐसा हम भी कहते हैं कि सिद्ध में जाके सिद्ध मिल गए। तो वो जो सिद्ध में जाके सिद्ध मिल गए, तो उन जो नए गए हैं उनका अस्तित्व अपना अलग रहा या अस्तित्व ही खत्म हो गया? तो सबका अस्तित्व अपना अपना अलग अलग है, अस्तित्व खत्म नहीं होता, इसलिए वास्तव में वो मिले नहीं है। वही उसी तरह से यहाँ पूछ रहे हैं कि यदि तू कहेगा कि जीव ही ब्रह्म में मिल जाता है, तो वहां ब्रह्म में मिलने पर इसका अस्तित्व रहता है या नहीं रहता है? यदि अस्तित्व रहता है तो यह रहा, इसकी चेतना इसके रही, ब्रह्म में क्या मिला? अस्तित्व सबका अपना अपना रहा तो ये खुद रहा, इसकी चेतना इसके पास रही, वो ब्रह्म में कहाँ मिला? जो सिद्ध भगवान मोक्ष गए, वो सिद्ध भगवान, उनके अनंत गुण, उनके केवल ज्ञान आदि सारे, वो सब उनमें ही रहे ना। पुराने जो सिद्ध भगवान वहां पहले से विराजमान थे, उनमें जाके थोड़ी ना मिले। तो फिर मिला क्या? मिला ही नहीं, ब्रह्म में क्या मिला? और यदि अस्तित्व नहीं रहता है तो उसका नाश ही हुआ, फिर ब्रह्म में कौन मिला? यदि अस्तित्व ही नहीं रहा उसका तो वो तो खत्म हो गया। खत्म हो गया तो मिला क्या? यदि अस्तित्व रहता है तो यह रहा, इसकी चेतना इसके रही, ब्रह्म में क्या मिला? और यदि अस्तित्व नहीं रहता है तो उसका नाश ही हुआ, ब्रह्म में कौन मिला? जैसे समझ लीजिए कि कोई चीज ऐसी थी बर्तन में बहुत कम, कुछ भी समझ लीजिए, पानी था जरा सा, समझ लीजिए हमने गैस पे चढ़ाया, और वो हमने गैस पे चढ़ाया, वो तो सब जल गया, सूख गया। और फिर हम कह रहे हैं हमने इसको इसमें दूध मिला दिया या दूध में इसको मिला दिया, तो वो रहा ही नहीं, उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया। मिलेगा क्या? जो चीज खत्म ही हो गई, खत्म हो गई तो मिलेगी क्या? किसी चीज को अपन मिलाने को कहें, बर्तन एकदम खाली हो गया, चीनी कुछ भी नहीं है, और फिर कहे अब इस चीनी को मिला लो, आप दूध इसमें डाल के इसको मिला लो, तो अभी रहा ही नहीं, तो मिलेगा क्या? वही कह रहे हैं यहाँ कि यदि अस्तित्व नहीं रहता है तो उसका नाश ही हुआ। अब जब नाश हो गया किसी चीज का तो ब्रह्म में मिला कौन? जब खत्म ही हो गया तो मिलेगा कौन? यदि तू कहेगा कि ब्रह्म की और जीवों की चेतना भिन्न है, तो ब्रह्म और सर्व जीव आप ही भिन्न भिन्न ठहरे। ऊपर पूछा क्या था कि ये जो ब्रह्म की चेतना है और जीव की चेतना है, ये एक है कि अलग अलग है? यदि एक है, वो उसी का रूप उसमें सब में आया हुआ है और वो जाके ब्रह्म में मिल रहे हैं, तो वो उसके लिए तर्क दिए कि मिल रहा है तो उसका अस्तित्व अलग रह रहा है कि नहीं रह रहा है? अगर अस्तित्व अलग रह रहा है तब तो वो वैसे ही अलग हो गया, और यदि अस्तित्व नहीं रहा और फिर मिल रहा है, तो जब अस्तित्व खत्म हो गया उसके बाद मिल क्या रहा है? फिर तो वैसे कुछ नहीं बचा। और यदि कहेगा कि ब्रह्म की और जीवों की चेतना भिन्न भिन्न है, तो ब्रह्म और जीव अपने आप ही ऑटोमेटिक ही अलग अलग ही हो गए, दोनों भिन्न भिन्न ही ठहरे। इस प्रकार जीवों की चेतना है सो ब्रह्म की है, ऐसा भी नहीं बनता। इस प्रकार जीवों की जो चेतना है वो भिन्न है और ब्रह्म है। इस प्रकार जीवों की चेतना है सो ब्रह्म की है, ऐसा भी नहीं बनता। जीवों की चेतना ब्रह्म की हो, ऐसा नहीं बनता। शरीर आदि माया के कहते हो, सो माया ही हाड़ मांसादि रूप होती है या माया के निमित्त से और कोई उन रूप होता है? अब कह रहे हो शरीर आदि के ये माया के, चेतना है ना वो तो है ब्रह्म की, और ये जो शरीर है ये है माया का, ऐसा कहते हैं। तो ये जो शरीर है ये माया का हुआ, तो माया ही हाड़ मांस रूप हुई या माया के निमित्त से कोई और उन रूप हुआ? माया ही ये हाड़ मांस रूप जो हुई है वो हुई है या कोई और हुआ है? यदि माया ही होती है तो माया के वर्ण गंधादिक पहले ही थे या नवीन हुए हैं? अब ये माया इस हड्डी मांस रूप हुई तो ये इनमें तो रंग रूप है, हड्डी में, मांस में, शरीर में, तो ये माया में ये वर्ण रंग आदि पहले से थे या नवीन हुए हैं?
यदि पहले ही थे तो पहले तो माया ब्रह्म की थी और ब्रह्म अमूर्तिक है, वहां वर्णादि कैसे संभव है? यदि माया में ये माया हाड़ मास रूप हुई और हाड़ मास में वर्णादिक है, तो ये वर्णादिक पहले से थे उसमें कि बाद में हुई? यदि पहले से थे तो माया तो ब्रह्म में से हुई है, तो फिर ब्रह्मा तो आपका अमूर्तिक है, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, उसमें कैसे हुए? वहां वर्णादि कैसे संभव है? और यदि नवीन हुए तो अमूर्तिक का मूर्तिक हुआ, ब्रह्म तो अमूर्तिक और ब्रह्म में से माया प्रकट हुई, वो माया प्रकट हुई, वो आप कह रहे हो वो उसमें वर्ण था, तो अमूर्तिक में से वर्ण वाला मूर्तिक चीज कैसे प्रकट हो सकती है? वो तो नहीं हो सकती है। तब तो अमूर्तिक स्वभाव शाश्वत नहीं रहा, अमूर्तिक द्रव्य में से उसकी जो अवस्था निकली वो मूर्तिक निकल जाए तो उसका अमूर्तिकपना शाश्वत कहाँ रहा? तो उसका स्वभाव ही बदल गया, इसलिए ये भी संभव नहीं है। देखो फिर से क्या प्रश्न किया था कि शरीर आदि माया के कहते हो, सो माया ही हाड़ मांस आदि रूप होती है या माया के निमित्त से और कोई उन रूप होता है? यदि माया ही होती है तो माया के वर्ण गंधादिक पहले ही थे या नवीन हुए हैं? यदि पहले ही थे तो पहले तो माया ब्रह्म की थी, ब्रह्म अमूर्तिक है, वहां वर्णादि कैसे संभव है? और यदि नवीन हुए तो अमूर्तिक का मूर्तिक हुआ, यानी अमूर्तिक से मूर्तिक बन गया, तब अमूर्तिक स्वभाव शाश्वत नहीं ठहरा। और यदि कहेगा कि माया के निमित्त से और कोई होता है, तब और पदार्थ तो तू ठहराता ही नहीं, फिर और कौन हुआ? यदि कह रहे हो कि नहीं माया नहीं हो रही है, रूप गंध आदि रूप वर्णादि रूप कोई और हो रहा है वर्णादि रूप, क्योंकि माया तो ब्रह्म की है, ब्रह्म अमूर्तिक है, इसलिए माया भी अमूर्तिक है, तो फिर ये रंग रूप आदि कौन हो रहा है? कि कोई और हो रहा है। तो कोई और हो रहा है इसका मतलब कोई और था पहले से, कोई और था पहले से, तब तो वो कोई और हुआ ना इस रूप, तो फिर और पदार्थ तो तू ठहराता नहीं है, कहता ही नहीं कोई और है ही नहीं, ब्रह्मा ही था और कोई है ही नहीं, फिर कौन हो गया? तीसरा कौन हो गया? कोई और है ही नहीं। तथा यदि तू कहेगा नवीन पदार्थ उत्पन्न होता है तो वह माया से भिन्न उत्पन्न होता है या अभिन्न उत्पन्न होता है? फिर कह रहा है नया ही कोई पदार्थ उत्पन्न हो जाता है, तो नया उत्पन्न हो रहा है तो माया से भिन्न हो रहा है कि अभिन्न हो रहा है? माया से भिन्न उत्पन्न हो तो मायामयी शरीर आदि किस लिए कहता है? वे तो उन पदार्थ में हुए, और अभिन्न उत्पन्न हुए तो माया ही तद्रूप हुई, नवीन पदार्थ उत्पन्न किस लिए कहता है? यदि माया से भिन्न उत्पन्न हो रहे हैं तो फिर मायामयी क्यों कह रहे हो शरीर को? वो तो अलग ही उत्पन्न हो रहा है, माया से अलग ही चीज से उत्पन्न हो रहा है, तो शरीर को मायामयी क्यों कह रहे हो? और यदि माया से अभिन्न है तो माया ही उस रूप हुई, तो फिर नवीन पदार्थ किस लिए कह रहे हो? फिर तो वही जो ऊपर समस्या हमने बताई थी वही समस्या फिर से आ जाएगी। इस प्रकार शरीर आदि माया स्वरूप हैं, ऐसा कहना भ्रम है। इसलिए जो आप कह रहे हो ये शरीर आदि पदार्थ हैं, ये सब माया स्वरूप हैं, ये सारा भ्रम है। तुम खुद जैसे पीछे कहा था ना कि वो माया उत्पन्न करके जीवों को भ्रमित कर रहा है, ऐसी माया की बात करके जीवों को भ्रम में डाल रहे हो, और कुछ भी नहीं है। ऐसी ये बात यहाँ हुई। आगे अब थोड़ा और नया टॉपिक है, कल लेंगे, फिर कल नहीं मतलब मंडे को लेंगे आगे, और मंडे को फिर अपन क्वेश्चंस भी करेंगे।